कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा भाई, वीडियो को टाइम इसलिए लग गया, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो कुछ मसले मसाइल की वजह से दोबारा बना रहा हूँ। ये देख लो, डेट आज की अभी बना रहा हूँ, रात के 1:43। और ये वीडियो इतनी काम की होने वाली है, अगर पूरी नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगी और फिर कहोगे कि यार आपने जो चीज़ें बताई हमारे किसी काम नहीं आई। ये बड़े मज़े की सेटिंग आज बताने लगा हूँ, एक इंडिकेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो इसको अगर आप लोग यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी और आप लोग खुद भी बताओगे। देखो, आप लोगों ने कमेंट में बताना भी है कि भाई मैंने ये जो चीज़ सेटिंग बताई है ये आज तक किसी ने आपके साथ ना शेयर की है, ना ही आपने पूरे इंटरनेट पे ऐसी कोई सेटिंग देखी है और ना ही ऐसा एक्यूरेसी और रिज़ल्ट देखा है। लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँगा उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलोगे तो भाई परफेक्शन आएगी, अदरवाइज़ मार खा जाओगे। ये इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर के हवाले से मैं जितनी भी वीडियोज़ लगाता हूँ, मोस्टली पूरे यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियोज़ देखोगे ये वीडियोज़ होती हैं इंडिकेटर्स वाली, जो व्यूज़ के लिए लगाई जाती हैं। अब आप देखो, सबसे जो काम की चीज़ है वो ये है कि मेरा काम बनता है कि मैंने जो चीज़ें फ़ेस की मैं आपको बताऊँ कि इंडिकेटर के ऊपर 100% जो बंदा रिलाय करता है, वो नहायत ही बेवकूफ़। और इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इंडिकेटर के ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते, बट काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में 70-80% आपको नज़र आ जाता है कि यार ये सीन रिवर्सल लग सकता है या फिर मार्केट यहाँ से पंप हो सकती है। अब मैं 2 चीज़ें आपको, 3 चीज़ें बल्कि बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, इस इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब कुछ बीच में शरीफ लोग ऐसे हैं कि जो कि इसको टूल समझ रहे हैं, ऐसा कोई टूल जहाँ जो यहाँ से यूज़ करें या कोई यहाँ से, जैसे हम लोग ये एंकर्ड वॉल्यूम वाला टूल है, इसको इस तरह का कोई टूल समझ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो, ये प्रॉपर हमारे पास एक इंडिकेटर है और इसकी सेटिंग है। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों ने इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है, सेटिंग देख लो, समझ लो। वीडियो मिस की थोड़ी लंबी हो जाए बेशक समझ लेना, मैं काम की चीज़ें बताने लगूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि इंडिकेटर के ऊपर रिलाय नहीं करना, लेकिन इस इंडिकेटर को यूज़ करोगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह तुम लोग दुआओं में याद रखोगे और नीचे लिखोगे भी। और देखो, अगर मैं सच्चे दिल से या सच्चाई के साथ कोई चीज़ पेश करूँगा ना, तो कल को जो मेरा कोई बंदा स्टूडेंट होगा जिसने मुझसे सीखा, वो याद करेगा कि यार इस बंदे ने सच्ची चीज़ें बताई थी, ये चीज़ अगर देखूंगा तो काम चलेगा। अब बॉलिंजर बैंड्स का मैं मिसाल दे देता हूँ। इंडिकेटर पे काफ़ी लोग रिलाई करते हैं कि यार ये बॉलिंजर बैंड्स है, इसका लोग कहते हैं कि यहाँ पे आए तो सेल कर दो, नीचे आए तो बाय कर दो, यही इंडिकेटर है। अब इसमें जैसे कि देखो, ये यहाँ पे आया, ठीक है, बैंड्स खुल जाते हैं, ठीक है, तो वो जब तक आपको ट्रेंड का नहीं पता या आप लोग इसके अंदर प्राइस एक्शन या दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे एसएमसी, तो फिर आप मार खाओगे। अब इस इंडिकेटर को या कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना है, सबसे पहले तो आपके पास प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। एसएमसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ रही है और शॉर्टकट बता रहा हूँ एसएमसी का, इंशाल्लाह मज़ा ना आया और ऐसी चीज़ होगी कि एसएमसी के भैया आप लोगों ने कहना यार आपने तो मसला ही हल कर दिया। ठीक है, एक वीडियो आएगी, मैं कहता हूँ उसमें सारा डिटेल में सब कुछ आएगा। चलो, अब सीन ये है, सेटिंग पे आ जाते हैं। वीडियो लंबी नहीं करते, जितना हो सके कोशिश करते हैं कम हो। इंडिकेटर सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है EMA और ये आपको मिलेगा KRYPT, इस बंदे का नाम है। 4.9 ये इंडिकेटर हर बंदे को पता है। मैंने इसके अंदर अपनी सेटिंग वाला एक बनाया हुआ है, फेवरेट किया हुआ है, जो कि अगर मैं ये डिलीट भी कर दूँ तो मैं सिर्फ उसको अप्लाई करूँगा तो मेरी सेटिंग सारी बनी पड़ी है। ठीक है, तो मैंने इसको एडिट करके अपना बनाया हुआ है, लेकिन आपने ये बंदे का अप्लाई करना है, आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, दानियाल मिर्ज़ा वाला, ये मैंने अपने लिए फेवरेट किया हुआ है। आप अपनी सेटिंग भी बना सकते हो, इसको एडिट करके यहाँ पे एडिट हो जाता है इस जगह पे आके। ठीक है, सोर्स कोड को जाके एडिट कर लो और इसमें जो जो एवरेज मैंने मूविंग एवरेज लिखी है। अब देखो, ये इंडिकेटर आप जो नॉर्मली जब यूज़ करोगे तो इसमें कुछ अजीबो-गरीब से 8 किस्म की मूविंग एवरेज होगी। ठीक है, मैंने सारी सेटिंग की हुई है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले सेटिंग यहाँ से आओगे, ठीक है। अब देखो, ये 8 मूविंग मूविंग एवरेज होंगी यहाँ पे, 8, सबके कलर डिफरेंट है और आप लोग यही कलर यूज़ कर सकते हो जब, और कुछ नहीं छेड़ना, इनपुट्स के ऊपर आना है और ये देख लो भाई, ये सारी मूविंग एवरेज हैं। 5, ये 4 मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको निकाल ही दो बेशक, वैसे होना ये चाहिए था 4, 5 इस तरह 12, 16।
मैंने थोड़ी ऊपर नीचे की है, कोई मसला नहीं। आप लोग इसको 4 को इग्नोर कर दो, 4 हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये देख लो 2 नंबर वाली जो है मूविंग एवरेज है, यहाँ पे देख सकते हो। हमने यूज़ करना है 5, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़ करना है 12 और 16, 5, 12, 16, 40 और 53, ठीक है। 5, 12, 16, 40 और 53। अब दूसरी तीसरी चीज़ बता दूँ, ये 40 को भी निकाल सकते हैं। देखो ये 40 को भी अगर हम लोग यहाँ से निकाल दें तो वो देखो नीली लाइन नीचे से निकल गई। हम लोग सिर्फ ये दो भी यूज़ कर सकते हैं, ये तीन लाइनें, ठीक है। ये तीन लाइनें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रखने के लिए और मार्केट को मज़ीद अच्छे से पढ़ने के लिए ये 4 रखोगे तो आपको मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। कहीं पे आप अगर 2 पे रिलाई कर रहे हो तो वो 4 पे जाओगे तो और अच्छी परफेक्शन मिलेगी। अब चलते हैं भाई मार्केट में, इस इंडिकेटर के ऊपर बुल मार्केट और बियर मार्केट, ये मेरा आप लोगों के साथ है कि आप खुद से कैसे पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले तो यार हम लोग आ जाते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ बीटीसी से। देखो पहली तो बात है प्राइस एक्शन आना चाहिए। ये चार्ट आप लोगों के साथ आज शेयर किया था, आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। उसमें एसएमसी भी थी, ये एरिया से चेंज ऑफ करेक्टर भी हमें मिला हुआ है। अब देखो चार्ट हमें क्या कह रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब इस इंडिकेटर को हमने यूज़ कौन कौन से टाइम फ्रेम पे करना है ये भी देख लो। वीकली, सबसे पहले आपने कोई भी चार्ट खोलना है ना, खोल के देखना है वीकली पे हम कहाँ पे, ठीक है। तो अब पढ़ने का तरीका क्या है इस चार्ट को, वैसे तो जो समझदार लोग हैं वो बेचारे क्या करेंगे, वो इसको देखेंगे, इन्हें तो समझ आ जाएगी, हाँ भाई ये चार्ट तो समझ आ गया भाई, बड़ा ही आसान है। लेकिन काम की बातें सुन लेना, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बताने लगूँ। आपको एक एक एरिया पता होना चाहिए, कौन सा एरिया सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे मैंने बीटीसी का ये चार्ट भेजा, राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। पहले तो देखो इस इंडिकेटर को भी कुछ ना रखो, पहले तो आप चार्ट पैटर्न बनाओ। वीकली को छोड़ देते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे राइजिंग वेज पैटर्न बना। ये ऊपर हमारे पास डॉटेड लाइन जो है ये मैंने मंथली पे बनाई हुई है, जो नीचे हमारे पास पहला बुल रन लगा वहाँ से खिंची हुई है, और ये पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है दोबारा बताने के लिए। तो 1 डे पे हमारे पास राइजिंग वेज ये टूटा, ठीक है, ये इस एरिया से। अब एक चीज़ याद रख लो, प्राइस एक्शन में होता ये कि हमारे पास जब भी रिवर्सल लगना होता है तो हमारे पास ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक होती है। लेकिन एसएमसी में जब तक लास्ट हमारा जो लो है वो नहीं टूटता तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं आता। जब तक ये एरिया सर्वाइव था, 1, 12, 17 ये एरिया था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक एरिया शेयर कर दिया, की एरिया 1,09,000 से 1,10,000, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है, जिसने नहीं देखा वो अभी भी जाके देख सकता है, या कोई बंदा किसी और प्लेटफॉर्म से आके देख रहा है तो व्हाट्सएप चैनल मस्ट आप लोग फॉलो कर लो। वहाँ पे इस तरह की अपडेट्स आती रहती हैं, चार्ट्स आते रहते हैं। बीटीसी के अंदर कुछ नज़र आ रहा हो, बड़ा रिवर्सल आ सकता है, तो वो सबसे पहले वहाँ पे शेयर होता है। आप देखो भाई इस इंडिकेटर को पढ़ने का तरीका सुन लो, ठीक है। पहले से एडवांस में भाई माजरत है, वीडियो लंबी हो सकती है तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो देखो, जब जब आपके पास ये जो ब्लैक मूविंग एवरेज है ये है 53 मूविंग एवरेज, ठीक है। आप लोग कलर मेरी तरह के सेट कर लेना यार, बेशक, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे ना सेटिंग के अंदर, तो ये ब्लैक मूविंग एवरेज जो मैंने रखी है ये आपकी 53 है, ये 40 है, ये आपके पास 16 है मेरे ख्याल से, 16, ये 16 है ऑरेंज, रेड है 12 और येलो है आपके पास 5। अब ये मूविंग एवरेज होती क्या है, पहले तो ये समझ लो भाई, मूविंग एवरेज बेसिकली ये बताएगी कि वॉल्यूम कितना आ रहा है इस कॉइन के अंदर पिछली 5 कैंडल्स में। अब ये येलो जो है ये 5 की मूविंग एवरेज है, तो पिछली 5 कैंडल में वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये बताती है। अगली जो हमारे पास है 12, ये पिछली 12 कैंडल्स का वॉल्यूम है, और ये पिछली 16 कैंडल्स का वॉल्यूम होता है इस कैंडल को मिला के जो भी चल रही है ऐसे। और किस टाइम फ्रेम में, वीकली है, तो पिछले 13 या कह लो कि 16 जो कैंडल चल रही है, अब ये 5 है ना, तो पिछले 5 वीक की कैंडल्स में वॉल्यूम बीटीसी में आ रहा है या नीचे जा रहा है। तो अगर जब भी 53 ये रखनी है, 50 मैंने बोल दिया है, 53 है भाई, ठीक है, ये याद रख लो। 53 है, सॉरी मैं 50 बोल गया शायद इसको, ये 53 है, अच्छा ठीक है। 53 50 पे रखोगे तो उस पर थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। फेक मूव्स वो उसमें मार्केट देती है, मार्केट को पता है भाई कि ये 50 की मूविंग एवरेज पे रखा होता है लोग। वैसे तो ये जो ब्लैक मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये ब्लैक मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी समझाने में थोड़ा नालायक हूँ, इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नया बंदा जिसको ज़ीरो नॉलेज हो वो भी समझ जाए। ये जो ब्लैक मूविंग एवरेज है 53,
जब भी आपके पास ये जो हमारी येलो मूविंग एवरेज 5 इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करे, ठीक है, तो ये पहला आपके पास कंफर्मेशन होगी। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है कि भाई मार्केट जो है ये बीटीसी बड़ा मूव पकड़ने वाला है, लेकिन उसके लिए मैं कंफर्मेशन रखूँगा। पहले तो देखो एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोगों की वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो लोग क्या करते हैं कि इसमें इस चार्ट के अंदर जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है वो क्या करते हैं कि उसमें चलो भाई एंट्री ले लो। जैसे ये देखो, ये इससे पहले क्या हुआ, ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अगर मान लो कि किसी बंदे ने इस कैंडल क्लोजिंग के साथ ऊपर 53 से ऊपर क्लोजिंग आ गई, एंट्री ले लो भाई, गया बीटीसी उड़ने लगा। क्या हुआ, मार्केट ने ट्रैप किया और पकड़ा गया वो बंदा और मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। अब चेक करो, यहीं पे बता दिए तुम लोग को। लेकिन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि फिर भी अगर ये येलो भी अगर क्रॉस ओवर करे ना, तो अगर आप एंट्री ले लो तो देखो, मान लो ये कैंडल भी चली गई, यहाँ से भी लो ना, तो फिर भी 2-3%, 4% का मूव फिर भी मिलेगा। तो येलो के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर येलो क्रॉस ओवर करे बड़े टाइम, वीकली या डेली पे येलो क्रॉस ओवर करे इस ब्लैक मूविंग एवरेज को, तो एंट्री ली जा सकती है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमने साथ में ऐड कर दी यार, बल्कि ऐसा करो ना तुम लोग, ये सारी उड़ा ही दो यार, ये ऐड कर लेना, मज़ीद अच्छे रिजल्ट के लिए तुम लोग को काम आई। आप देखो 3 कर लेते हैं, ठीक है। पहले येलो देखा, येलो यहाँ पे देखो क्रॉस हुई, लेकिन दूसरे नंबर पे हमने रखा हुआ है सेकंड हमारे पास जो तरीका है देखने का कि मार्केट ऊपर जा सकती है, वो ये है कि कंफर्मेशन दूसरी भी आनी चाहिए। दूसरी कंफर्मेशन ये रेड मूविंग एवरेज 12 की जो मूविंग एवरेज है ये भी ऊपर आए तो एंट्री बनती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हुआ वापस, ये रेड मूविंग एवरेज नीचे ही रही। आप देख लो तुम्हारे सामने ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट खुला हुआ है। अब बीटीसी डोमिनेंस का क्या सीन होता है, जब ये पंप करती है तो ऑल्ट जितने ब्लीड करते हैं बीटीसी के अंदर पैसा जा रहा है। मैं बीटीसी के चार्ट पे जा रहा हूँ, बता रहा हूँ फिलहाल समझाने के लिए कि ये चलती काम कैसे करती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बीटीसी डोमिनेंस ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये एरिया से क्रॉस ओवर किया। मैंने कहा भाई गया, ऑल्ट्स की तो बर्बादी होने लगी है, ठीक है। इसी तरह कोई ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेते हो तो उसमें ये होगा कि यार ये पंप होने वाला है, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। इस येलो के ऊपर भी बड़े टाइम फ्रेम पे मिल जाए, 1 आवर 4 आवर पे चांस लग जाता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी, 60-70 पे चले जाओगे, इतना बता दूँ। लेकिन वीकली और डेली पे देखोगे तो भाई साहब 80% 90% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब देखो तुम्हारे सामने सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये येलो गई ऊपर, दूसरी कन्फर्मेशन मिली, रेड भी आ गई, ठीक है। जैसे ही क्रॉस ओवर इन दोनों ने किया तो समझ लो मार्केट का बुरे हालात आ चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास सारे एरियाज मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ऊपर ये एरिया से बार बार रिजेक्ट होती रही और यहाँ पे हमारा टॉप लगा। अब जो काम की चीज़ है ना, अच्छी चीज़, बीटीसी डोमिनेंस को इधर ही मुका देते हैं ताकि बार बार इधर ना आना चाहिए। फिर हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर और इथेरियम को भी बीच में ऐड कर लेते हैं और साथ में ऑल्ट्स डोमिनेंस। ये 4 चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है भाई ख़ास तौर पे। फिर बाकी पहले तो देखना है कि मार्केट खड़ी किस जगह पे है। अब देखो टेक्निकल आपको आ गया, सारे एरियाज़ आपने मार्क कर लिए, देखो नीचे नीचे सपोर्ट एरिया रखे हुए हैं, यहाँ से बाउंस हुए वापस, फिर ये एरिया टूटा, अब ये एरिया रखा हुआ है। इस एरिया पे आते हैं तो यहाँ से एक आध चांसेस होंगे कि और ग्रीन कैंडल आए, तो एरियाज़ मार्क हो गए। लेकिन अच्छी चीज़ जो बताने की है भाई, इस वक्त ये कोई भी नहीं बता रहा होगा बीटीसी डोमिनेंस। वैसे तो देखो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये एरिया भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी थी जो कि टूट चुकी, पहले वो टूटी और उसके बाद ये नीचे ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ठीक है, ये है। टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होगा तो इस पर बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखो ये एरिया बार बार हम लोग होल्ड करते रहे बीटीसी डोमिनेंस और ऑल्ट्स का बुरा हाल रहा, और ये कितने अरसे का चला, ठीक है, जून 2023 से लेके आज जुलाई 2025 है, कोई 1.5 साल का अरसा आपने देख लो कि आपने ये ऑल्ट्स का जो बुरा हालात है ये देखे। और अब जो बुल रन का पहला साइन हमें मिल रहा है भाई साहब, ये चेक करो। ये आपका भाई ऐसा इंडिकेटर आपको बता रहा है ना कि आपने एक दफ़ा याद करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सेकंड कंफर्मेशन नज़र आ रही है, ये कंफर्मेशन मिल गई, ये ब्लैक मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करती है नीचे। तो आपका एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है, ठीक है। बीटीसी से या तो पैसा निकल रहा है या फिर बीटीसी स्टेबल है और ऑल्ट्स में पैसा आ रहा है। ये दो चीज़ें होती हैं। बीटीसी का जो
डोमिनेंस का चार्ट है वो आप लोग सारा देख लो कि उसमें वॉल्यूम कैसे सर्कुलेट होता है। अगर तो बीटीसी स्टेबल है इसका मतलब है ऑल्ट्स में पैसा आ रहा है। ठीक है, बेसिकली सिंपल फार्मूला है यार। ठीक है, मार्केट कैप है टोटल बीटीसी का के अंदर पैसा जो इस वक्त आ रहा है वो 58% अमाउंट पूरे क्रिप्टो मार्केट की है। टोटल क्रिप्टो मार्केट का 58% बीटीसी में है। बाकी यूएसडीटी डोमिनेंस भी होती है, उसको भी देखना है। और ये डोमिनेंस जितनी भी है ये आपने यहाँ पे बना के रखनी है। आप देखो एक तो हमारे पास साइन मिल गया कि ऑल्ट्स का अच्छा। ठीक है, और यहाँ से देखो ये ऑल्ट्स के अंदर बड़ी तगड़ी वेव आई थी। ये ख़ास तौर पे ये इस येलो के ऊपर पहला जो क्रॉस ओवर नीचे के लिए ना, ये अच्छा साइन है। पहली तो देखो ऑल्ट्स के लिए अच्छी खबर मिल गई कि यार ऑल्ट्स ऊपर जा सकते हैं, अच्छा साइन नज़र आ रहा है। अब ये तो हो गया वीकली पे, अब हम देखते हैं डेली पे भी कोई सीन अच्छा चल रहा है या डेली के ऊपर हम अभी भी ऊपर हैं। आप देखो ज़रा डेली के ऊपर आप देखोगे तो ये हमारे पास नीचे के लिए दोनों हमारे पास मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर फ्लैग को कर चुकी हैं। आप डेली के ऊपर भी आप सोचोगे कि यार कोई रिज़ल्ट अच्छा मिलता है या नहीं, ये चेक करो। अच्छा, इसमें इसमें अगर आप देखोगे ना तो कई जगहों पे आपको फेक मूव्स मिलेंगे। जैसे ये हमारे पास दोनों मूविंग एवरेज नीचे आई। ठीक है, और अगर मैं एक चीज़ बताऊं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये छोटा 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 एरिया लग रहा है। ये बीटीसी डोमिनेंस का दोनों मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस ओवर करें। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वीकली पे देखो हमारे पास साइंस मिल रहे हैं इस वक्त ऑल्ट्स के पंप होने के। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप लोग करोगे ना तो ये को 2% नीचे भी आती है ना बीटीसी डोमिनेंस, तो ऑल्ट्स बड़ा तगड़ा पंप होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी भी अगर आप लोग मूव पकड़ लो तो उसमें भी आपको क्या होगा कि अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैंने जो 4 मूविंग एवरेज रखी हुई है ना, वो रखी हुई है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने आएगा कि ये मैंने 4 क्यों रखी हुई है। ठीक है, आप पता नहीं मैं आप लोगों को सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं, इंशाल्लाह समझ कुछ ना कुछ तो आ जाएगी, पल्ले पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप देखो इसमें होता ये है कि ये चारों मूविंग एवरेज, वैसे तो दो देखनी है भाई लाजमी, जब ये चारों मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करें यहाँ पे ऊपर, तो समझ लो इसको लाइट नहीं ले सकते। इसको वन डे या वीकली पे अगर मिल जाए इस तरह का सीन, इसको लाइट नहीं लेना। भले मार्केट ट्रैप करे, मार्केट बड़े कम चांसेस होंगे कि कोई आपको इस तरह का ट्रैप मिले। ठीक है, ट्रैप क्या सीन, अब देखो ये भी हमारे पास येलो क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद रेड, और ये देखो कहाँ गई बीटीसी डोमिनेंस, ये नीचे। और ऑल्ट्स में बड़ा तगड़ा वॉल्यूम आया। अब इस जगह पे जाके दिसंबर देख सकते हो, हमारे पास 24 नवंबर, दिसंबर, ये नवंबर चल रहा है। और दिसंबर से यहाँ से देखो मार्केट क्या हुआ, बुरे हालात हुए। ये देखो वापस पंप, और उसके बाद ये यहाँ से क्रॉस ओवर किया। और ये अंकल जो थे हमारे ट्रम्प, उनके आने का टाइम है ये यहाँ पे। और इस वक्त आपको मार्केट से निकलने का बता दिया गया था। 15 या 12 दिसंबर की वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, वो जाके अभी भी देखोगे तो मैंने उसमें वो बताया था मैं 70-80% बाहर हो रहा हूँ मार्केट से। उसके बाद देखो ये हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ और बुरे हालात, ये देखो कहाँ गए। अब यहाँ पे देखो येलो ने क्रॉस ओवर किया, लेकिन सेकंड इंडिकेटर हमें नहीं मिला। सेकंड जो कंफर्मेशन जी तो जो थी हमारी, रेड ये क्रॉस ओवर नहीं कर रही। तो भाई ये मैंने जो सेटिंग बनाई है ये बड़ी परफेक्ट है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मार्केट ट्रैप भी करे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेड जब तक नहीं आई ना तो फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, आप 2-4% निकाल के साइड पे भी हो सकते हो। जब रेड मिल जाए तो आप अच्छे वाली अगेन एंट्री ले सकते हो। अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया। अब जो लोग देखते हैं कि यार 50 की मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल क्लोज होगी, एंट्री लो भाई, उनका प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, मार्केट वापस फेक मूव देके आ गई, लेकिन हमने रखा हुआ रेड। रेड लाइन क्रॉस ओवर करेगी तो हम मानेंगे कि अब ये बीटीसी डोमिनेंस नीचे जाएगी, तो फिर ऑल्ट्स पंप होंगे। बीटीसी से पैसा निकल के ऑल्ट्स में जाएगा, या बीटीसी स्टेबल है और ऑल्ट्स में पैसा आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देख सकते हो तुम लोग, बीटीसी डोमिनेंस टूट रही है। टेक्निकली भी देखा हमने, यहाँ से ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, ये टूटा, और उसके बाद अब देखो बीटीसी डोमिनेंस नीचे को ही है। अब उसमें फिर उससे आगे आ जाओ, 4 घंटे पे आ जाओ कि कहीं पे ये वापसी तो नहीं ले रही। अब मार्केट में होता क्या है कि सबसे पहले जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही जल्दी आप देखोगे कि आपके टीपी हिट होते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। अब ये मूविंग एवरेज बड़ी ज़्यादा, जितना छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ऊपर नीचे मिलती रहेगी, लेकिन 4 घंटे तक भी अगर आपके पास ये इंडिकेटर किसी ऑल्ट्स के अंदर ये ऊपर क्रॉस ओवर करे तो एक एंट्री बनती है। वो मैं ऑल्ट्स पे जाके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको बीटीसी डोमिनेंस का दिखा दिया भाई कि ये बुल रन का जो पहला साइन था। आप देखो यहाँ पे हमें मिल गया, क्यों मिला,
2020-21 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो भाई पहली वेव हमारे पास जो 20 की लगी, मई 2020, ये चेक करो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, ये बीटीसी डोमिनेंस नीचे आई, ऑल स्टॉप हुए, उसके बाद दोबारा एक आपको बीटीसी के अंदर भी लो नज़र आएगा और यहाँ पे टॉप मारा बीटीसी ने, और उसके बाद देखो ये यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ और ये हमारे पास 2021 का बुल रन लगा। जाके चेक कर लो भाई, हिस्ट्री बता रहा हूँ, 21 का बुल रन लगा। अब हमारे पास देखो यही हालात हुए। इस दफ़ा हमारे पास कोई ऐसा सीन नहीं बना, लेकिन ये पहली दफ़ा 2025 के अगस्त में हमारे पास ये पहली कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये येलो लाइन क्रॉस ओवर कर रही है। सेकंड रेड क्रॉस ओवर आ गया तो इंशाल्लाह आप देखोगे, ये आप लोग खुद से कंफर्मेशन कर लोगे कि भाई ऑल्स का अच्छा टाइम आ गया। ठीक है, और वीकली पे कहीं पे ये ऊपर क्रॉस ओवर करे तो समझ लो कि मज़ीद बुरे हालात होने वाले। अब आ जाते हैं बीटीसी पे, बड़ा लंबा समझा दिया, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। बीटीसी के चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं भाई। सबसे पहले तो मैंने वन डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है, इसमें मैं मोस्टली भाई वन डे टाइम फ्रेम देखता हूँ। पहले वीकली देख लेते हैं यार, वीकली पे क्या सीन है। वीकली पे भाई बीटीसी के अंदर वॉल्यूम इतना तगड़ा है, जब से इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हुए हैं। ये आपको 16,000 वाला जो एरिया है, ठीक है ये। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये जब बीटीसी 16,000 लगाया उस टाइम से मैं कह लो कि यूज़ करता हूँ। पहले सेटिंग और थी, लेकिन मैंने इसको टाइम टू टाइम चेंज किया। ठीक है, उसमें फेक मूव्स ज़्यादा आते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रेड लाइन मैंने बाद में ऐड की। पहले मैं येलो पे बड़ा रिलाई करता था, लेकिन येलो मोस्टली इसमें होता क्या कि फ़ेक मूव देती है, और क्या होता है, और मूविंग एवरेज में 50 यूज़ करता था। उस पर क्या हुआ, छोटा सा फेक ऊपर फेक मूव दे के वापस रिवर्स, उसको मैंने 53 से रिप्लेस किया, बाकी इस पे ही ये 12 की मूविंग एवरेज 16 की ऐड कर दी। पहले सबसे देखो येलो क्रॉस ओवर करेगी, फिर रेड। अब ये देख लो भाई, ये क्लियरली आपके पास 16,000 वाला जो रिवर्सल लगा था, या ये आपके पास 15,000 लगा, यहाँ से जब रिवर्सल लगा तो इस एरिया पे वीडियोस पड़ी होंगी भाई 2016 की। मैंने कहा भाई बीटीसी अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, वापसी की कोई सीन नहीं है। इसी एरिया में बड़ा देखो, इस एरिया में स्ट्रगल करता रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मार करके आप लोग वो भी देख सकते हो। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ से आपके पास क्लियरली बड़ा तगड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, बीटीसी का वॉल्यूम नेक्स्ट लेवल है। अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि बीटीसी के अंदर वॉल्यूम नेक्स्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम टूटा, देखो 5 की मूविंग एवरेज जो है, पहले सबसे जो हमारी 12 और 16 की मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस ओवर कर रहा है, फिर आगे हमारी 40 की आ गई, फिर आगे आती है 50 की। 50 के ऊपर हम लोग देखेंगे। आप देखो अंदाज़ा अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाना कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है भाई। कोई वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है भाई। ये जैसे ही नीचे क्रॉस ओवर करे वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तैयारी पकड़ लो। और जब ये एरिया टूटे तो समझ लो कि बुरे हालात होने वाले हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं वनडे। वीकली पे आ लो के भाई, बीटीसी का तो बुल रन ही चल रहा है वीकली पे। ठीक है, अब वनडे पे आते हैं कि कहीं पे कोई बड़ा रिवर्सल तो नहीं आने वाला। ठीक है, बीटीसी के अंदर सबसे पहले तो यार बड़ा रिवर्सल कब कब आया और कैसे आया, हम वो एरियाज देखते हैं। रिसेंटली हमारे पास जो 74 के लगा बीटीसी का, ये एरिया लगा। ठीक है, उस वक्त आप लोगों का जब बीटीसी, और वो भी आपके सामने एरियाज मार्क करके बताए थे कि 73, 74, 75 ये एरियाज है बीटीसी के रिवर्सल के। और उस वक्त भी लोग जो है 60 या 54 इस एरिया को लेके बैठे थे। अब देखो सबसे पहले जब हमारे पास बीटीसी का ये अप ट्रेंड चला, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये काफ़ी पुराना, आप चार्ट देख लेना, बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट है। ये 54 के का सीएमई गैप, और ये यहाँ से आपके पास अप ट्रेंड चला, और ये देखो यहाँ पे येलो लाइन ने क्रॉस ओवर किया 60,000 से, और उसके बाद रेड भी, ऑरेंज भी और ब्लू लाइन क्रॉस ओवर कर गई। बीटीसी का ये अप ट्रेंड अभी तक देखो अनस्टॉपेबल रहा, यहाँ तक आके जब 1,13,000 लगा इस एरिया पे, 12-13 ये एरिया पे। ठीक है, सॉरी 1,09,000। उसके बाद बीटीसी ने जो पहला रिवर्सल लिया, अब ये वो एरिया था जहाँ पे मेरी वीडियोस भाई, जब जब बड़ा रिवर्सल आया आप देखोगे कि मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी कि भाई बीटीसी बड़ा बड़ा तगड़ा क्रैश करने वाला है। अब देखो यहाँ पे पहला कंफर्मेशन मिला, दूसरा मिला, तो मैंने रोला डाल दिया कि भाई बचो, आप जितना हो सके प्रॉफिट बुक करो। मेरी ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, फिर ना कहना, फिर कहोगे काश मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी मेरी, और वो वीडियोस इन्हीं कंफर्मेशन पे आई। आप देखो ये कंफर्मेशन मिली, उसके बाद क्या हुआ, 74 के। अब यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा नज़र आया कि ये वापस येलो लाइन 12 और 16 को क्रॉस ओवर कर रही है, तो वॉल्यूम आ रहा है, बीटीसी में वॉल्यूम आ रहा है, कंफर्मेशन चाहिए इस एरिया की। जब इसने 80 और 85 तोड़ा और 85 86 तोड़ा,
और जैसे ही हमारे पास ये 2 कन्फर्मेशन आई, उसके बाद भाई सीधा बता दिया कि बीटीसी का अब ऊपर के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। और उसके बाद एक आध एरिया ऐसा हुआ कि जहाँ पे हमारी अपडेट फेल भी हुई थी कि 96 98 बताया या 100 102 बताया, और बीटीसी वहाँ से रिवर्सल लगा 93 का। बेशक वो गलत हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिकेटर पे अभी तक आप देख सकते हो हम लोग आल होके जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम नज़दीक नज़दीक आए, ठीक है। और इस एरिया पे भी बताया था कि थोड़ा सा आप सब्र कर लो, यहाँ से जब तक कोई अच्छा सीन नज़र नहीं आता आपको बताएंगे। यहाँ पे भी बताया नज़दीक, देखो इस एरिया के जब भी नज़दीक आए ना, मैंने एहतियात पकड़ ली, मैंने जितना हो सके प्रॉफिट बुक किए। अब मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आज बीटीसी का आपको क्लियरली चार्ट भेजा और आपको बताया कि भाई इसको लाइट मत लेना। आप देखो ज़रा वन डे टाइम फ्रेम पे कितने अरसे के बाद, ठीक है, बीटीसी, और ये मूव चेक करो कितना बड़ा मूव है, ठीक है। सिर्फ हम परसेंटेज निकाल लेते हैं ताकि यार तुम लोग को एहसास हो कि कितना बड़ा मूव। अब मान लो कि किसी ने यहाँ से पकड़ लिया रेड, अच्छा ये जब क्रॉस ओवर करती है एग्जैक्ट उस कैंडल के अगर ऊपर देखोगे ना, तो ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद, कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, मे भी आपके पास रिवर्सल भी लग जाए, ठीक है। ये पहले कैंडल एक क्लोज हो जाए, फिर देखो येलो ऊपर आ गई, उसके बाद देखो दूसरी कैंडल पे रेड आती है तो सही है। मान लो कि ये यहाँ तक प्राइस आ गई, यहाँ से भी अगर कोई लेता है ना, तो देखो बीटीसी इस वक्त कितने परसेंट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये 34-35% बनता है इस एरिया से बीटीसी का। अब उसके बाद आ जाते हैं अब रिवर्सल वाली साइड पे, ठीक है, और उससे पिछला रिवर्सल बता दिए जहाँ से नीचे आए। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को देखो, राइजिंग वेज टूट गया इस एरिया से। एसएमसी के हिसाब से ये एरिया हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये एरिया लास्ट हमारा जो लो है ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। ये वन डे टाइम फ्रेम है। अब देखो चार्ट्स कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई जाती राय नहीं है। ऊपर से हमारे पास ये इंडिकेशन, येलो लाइन तो टूटी थी, मैंने बोल दिया था कि यार मसला हो सकता है। अब रेड लाइन भी ये हमारे पास टूट चुकी है। अब मैंने सिर्फ एक एरिया की एरिया रखा हुआ है, ये 1,09 1,10,000 टूटा तो बीडीसी के अंदर बड़ा रिवर्सल आ सकता है, इसको लाइट ना लेना। और मैंने ये भी बता दिया बेशक मार्केट इसमें इसके अंदर भी ट्रैप आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कहीं ट्रैप ढूंढता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, नज़दीक नज़दीक पीछे जाकर ढूंढते हैं, इसमें भी ट्रैप हो सकता है। अब आपके सामने हिस्ट्री आप दिखा रहा हूँ यार, ये देखो कितने ट्रैप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्लियरली ये देखो कितना बड़ा मूव था, कोई ट्रैप नहीं है इसके अंदर आया। यहाँ से भी देख लो, ये येलो लाइन क्रॉस ओवर की कोई वापसी नहीं है नीचे की, कैंडल्स वापस हुई हैं, ठीक है। ये ट्रैप होते हैं जो कैंडल्स के ऊपर जो बंदे रिलाई कर रहे हैं, ये ट्रैप है। लेकिन ये मूविंग एवरेज आप देखोगे येलो जो है क्रॉस ओवर नहीं हुई जब तक नीचे, तो बीटीसी का अपट्रेंड कायम रहा। उससे पीछे भी देखी जाओ, ठीक है। यहाँ से अगर देखो ना यार, और भाई ये चेक करो 59 60 से भी कोई यहाँ पे, ये एक एरिया है जहाँ पे हमारे पास ये बीटीसी ने ट्रैप किया, लेकिन फिर भी रेड जो हमारी मूविंग एवरेज है वो नीचे ही थी, ठीक है। और ये भी देखो, ये जो मैं चीज़ बताता हूँ, सिर्फ अगर ट्रैप भी करे ना तो ये भी छोटा मूव नहीं होता, ठीक है। ये देख लो 15%, बल्कि नहीं, ये जो नीचे विक जा रही है 23%, सिर्फ येलो के ऊपर ही अगर हम रिलाई कर लेना। रेड तो देखो मैंने कंफर्मेशन के लिए रखी है, फिर ऑरेंज भी रख ली। आप सिर्फ दो भी यूज़ करो ना, तो ये दोनों ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे देंगी कि आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे कि भाई ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बड़ी परफेक्ट है। अब बीटीसी के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा तुम लोग को डिटेल में और बता देता हूँ, ताकि तुम लोग थोड़ा सा, चलो टाइम ज़ाया कर लो यार, आज कोई नहीं, आराम से बैठ के देख लेना। और देखो भाई बीटीसी के अंदर दो हमारे पास चीज़ें, पहले तो टेक्निकल एनालिसिस भी बता रहा है डेली पे हम लोग, राइजिंग वेज टूट गया, एसएमसी के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ गया। अब भले कोई नीचे फेयर वैल्यू गैप ढूंढता रहे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से बीटीसी पंप होगा और वो ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो देखो लाइट नहीं लेना, बेशक ये मार्केट का ट्रैप है। दूसरी कंफर्मेशन है, मे बी ये कैंडल आज की क्लोज, अब ये बताया हुआ है आप लोगों के साथ 1,12,000, ठीक है। इधर लिख देता हूँ यार, 1,112,000, सॉरी 1,12,000 नहीं, 1,12,500, 1,12,500 लिख दूँ यार, ताकि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए, कहीं पे कोई गलत ना चीज़ ले ले। अब देखो ये 1,12,500 वाला जो एरिया ये रिक्लेम करता है, देखो बार बार इस एरिया को रीटेस्ट कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, इस एरिया को बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। और 1,00,000
12,625 लगा चुके हैं, लेकिन ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आती भाई, जितना हो सके एहतियात में रहो। ये बड़ा रिवर्सल मार सकता है, और 1,05,000, 1,06,000 सारे एरिया चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसीलिए कहा था कि बीटीसी जब तक अगर इस एरिया से ऊपर आ जाए तो सुकून से एक 16, 1,17 आपको एरिया ऊपर दिया हुआ है, इस एरिया को देख लेना। अदरवाइज रिवर्सल देखते हो 1,9,10 टूटा तो नीचे 1,5,6, 1,1 ये सारे एरियाज मार्क किए हुए हैं, लेकिन ये बड़ा रिवर्सल हो सकता है। और कम से कम देखो, जब भी ये हमारे पास येलो लाइन ही टूटी है ना, तो भाई 5-10% तो कहीं गया ही नहीं। ठीक है, ये देख लो, येलो लाइन टूटने के बाद ही इस एरिया पे वापस ये इसने थोड़ा सा रिक्लेम किया, ब्लैक मूविंग एवरेज जो है हमारी। ठीक है, लेकिन दोबारा रिवर्सल फिर से आप देखो कि ये इंडिकेटर जो मैं बता रही हूँ, सेटिंग जो बनाई हुई है बड़ा तगड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग आप लोगों को बिट नोड के ऊपर से जाके बताते हैं कि नोड्स नीचे जा रहे हैं बीटीसी के नोड्स जो है इस वक्त वॉल्यूम कम हो रहा है, भाई वो नोड्स सारे यहीं से बनते हैं। ठीक है, मैं ये तुम लोग को बता दूं, ये आपके नोड्स हैं। अब बिट नोड आप सीखो ना सीखो, सिर्फ इसको सीख लो, ये बिट नोड है तुम्हारे। ये येलो लाइन क्रॉस ओवर करके बीटीसी के नोड्स नीचे जा रहे हैं भाई। सिंपल ये है कि बीटीसी नीचे जाने वाला है, ये फार्मूला है, याद कर लो। समझ आता है नहीं समझ आता, मूविंग एवरेज बनाने का तरीका खुद से सीखना है। देखो, एक अगर यहाँ पे कर दोगे ना, थोड़ी सी इसके अंदर जाके पंगे करोगे, ठीक है, तो अगर इस मूविंग एवरेज के अंदर 1 लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है इनपुट्स वाला, इसको एक कर दोगे ना, तो ये एक कैंडल का आपको बताएगा। अब देखो उसकी हालत ही चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये सिंपल जो कैंडल चल रही है ना, ये मूविंग एवरेज बता रही है कि यार देखो, जो कैंडल की इस वक्त फॉर्मेशन है उसी के ऊपर एग्जैक्ट लाइन खिंच जाएगी। ठीक है, ये एक कैंडल की मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम है। अब देखो, इसको हमने 5 रखा हुआ है कि पिछली 5 के अंदर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है या नीचे, और वॉल्यूम इस हद तक गिर गया कि भाई साहब 50 मूविंग एवरेज को भी हमने नीचे क्रॉस ओवर कर लिया। क्या वजह यार, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो 15 मूविंग एवरेज को भी हमने क्रॉस ओवर कर लिया, और ऊपर से वारे न्यारे ये हो गए कि बीटीसी ने यहाँ पे रेड मूविंग एवरेज भी जो हमारी रखी हुई है 16 की, ये भी क्रॉस ओवर होगी। तो ये बड़े रिवर्सल का पहला अल्टीमेटम। और ये देखो आपके सामने ऑरेंज भी आ चुकी है। ये सिंपल बता रहा है कि वॉल्यूम बीटीसी में नहीं है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ब्लू भी नीचे आ जाए, चारों नीचे आ गई, तो फिर तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। ठीक है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। सबसे पहले पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन अलैहि राजिऊन। तो ये बहुत बड़े रिवर्सल की निशानी होती है, कम से कम 10, 12, 15, 20 इस तरह के रिवर्सल के। और एरियाज जो फेवरेट किए होंगे वो बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल 1,9,10 से ऊपर है तो सेफ़ है। अब 1,9,10 जो एरिया है भाई, मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इन केस ये फेक मूव है, इन केस ये फेक मूव है। मैं पहले तो जब तक येलो क्रॉस ओवर हो तो इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करता, तो लेकिन जब रेड आ जाए तो फिर मैं ना भाई एहतियात पकड़ लेता हूँ। आज आप लोगों के लिए स्पेशली अपडेट दी इसीलिए कि लड़कों का लॉस बच जाए। तो देखो, छोटा सा एरिया है, 1,12,500 रिकवर हो जाता है, हम इस एरिया से ऊपर आ जाते हैं तो एंट्री लेंगे दोबारा से। बनती है एंट्री, ऊपर क्लोजिंग आ जाए, नहीं आती तो देखो ये एरिया नीचे टूटता है तो मार्केट से बाहर, मार्केट से बाहर। और जो सीन है ऑल्ट्स का, उसके लिए बीटीसी डोमिनेंस जो टूट रही है वो बता रही है। फिर जहाँ से बीटीसी रिवर्सल लेगा तो उसके साथ ऑल्ट्स भी जाएंगे, और ऑल्ट्स में अच्छा वॉल्यूम आ गया, मे भी कहीं पे ऐसा सीन बनेगा कि बीटीसी से पैसा निकल के ऑल्ट्स में भी जाए, ये भी एक सीन लग सकता है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस क्योंकि हमारे पास एक इंडिकेशन आ रही है, वहाँ पे येलो लाइन क्रॉस ओवर है, रेड रहती है। अब वो मार्केट का ट्रैप है या क्या है, वो कुछ दिनों में कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये वीकली क्लोजिंग तक कंफर्मेशन आ जाएगी। अब एक चीज़ बता दूँ, इस पे और भी चीज़ें कुछ ऐड करनी है। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है बीटीसी की बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस की, ये वीडियो बड़े काम की है, लिंक नीचे अटैच कर रहा हूँ, इसको मस्त देखना। अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस तो हमने कर ली, अब इस पे देखो आरएसआई को भी देखना है कि यार क्या यहाँ पे कोई साइन मिल रहा है छोटे से रिवर्सल का। बिल्कुल हाँ, हमें रिवर्सल का साइन मिल रहा है। 1,9,1,10 से हमें देखो, एक तो ये सपोर्ट एरिया हमारा हो गया, ये देखो, ये बड़ा बड़ा अच्छा एरिया था हमारे पास, सपोर्ट एरिया। और इस पे हमारे पास जो नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो नेक लाइन थी वो भी इसी एरिया के अराउंड आलमोस्ट बनती थी। ठीक है, बल्कि इस एरिया पे बनती थी। अब ये जो एरिया था 1,9,10 मैंने रखा, इसीलिए रखा कि कोई फेक मूव भी है ना तो इस एरिया से नीचे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से वापसी देगा। अब देखो इस पर मैंने कैसे निकाला कि यार ये रेड ग्रीन कैंडल आ चुकी है।
अब ये जब आपको अपडेट दी थी उस वक़्त ये ग्रीन कैंडल नहीं थी, 1,11,000 के अराउंड था। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा है। ये हमारा लास्ट लो टूटा, लेकिन आरएसआई में हमारा लास्ट लो ऑलमोस्ट अभी तक नहीं टूटा, ठीक है? ये देख सकते हो, ये लास्ट लो और ये लास्ट लो हमारा नहीं टूट रहा अभी तक हम उसी एरिया में। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा बीटीसी को यहाँ से 17 मारने वाला मारने को मार दे, लेकिन भाई ये जो इंडिकेटर बता दी इसको लाइट नहीं लेना। प्राइस एक्शन, एसएमसी, दो चीज़ें और तीसरा हमारा इंडिकेटर, ये तीन कन्फर्मेशन आ गई हैं। तीन कन्फर्मेशन ये रखनी है भैया अपने पास, जब भी ये आपके पास हों बीटीसी के अंदर, अगर ये सीन मिल जाए कभी भी किसी बंदे ने नहीं फंसना पैसा डाल के। पता लगे आप यहाँ पे स्पॉट में कोई बंदा बाय कर, स्पॉट में तो कम ही लगाते हैं, फ्यूचर्स वाले लोग काफ़ी जो लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। तो अब ये अगर यहाँ से ऊपर एक विक भी लगाता है तो क्लोजिंग देखनी है, क्योंकि ये ट्रैप इसी तरह करते हैं। बीटीसी बड़ा रिवर्सल मारने से पहले कई दफ़ा ट्रैप करता है, वॉल्यूम और इकट्ठा करता है और फिर उसके बाद उल्टी जो डायरेक्शन है उस पर जाता है। बाकी इसके अलावा देखो और चीज़ें जो है, जो मैं कहता हूँ कि इन केस ये ट्रैप ही होता है तो वो भी देखनी है। उसके लिए हमने एक 9-10 क्यों रखा हुआ है, वो ये है कि लिक्विडेशन बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास देखो तो ऊपर की आ रही हैं, ठीक है? 7 दिन में भी ऊपर की आ रही हैं और वन डे पे भी ऊपर की आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर तो देखो सिर्फ इस इंडिकेटर पे रिलाई करना है ना, तो ये येलो टूटी तो मेरा काम ये बनता था कि यार बीटीसी नीचे जा रहा है, मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है? मेरे जितनी स्पॉट के अंदर बाइंग है मैं उनसे पैसा निकाल के साइड पे हो जाऊँ, लेकिन मेरे पास जहाँ पे तीन इंडिकेशन ये आई वहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस और मेरे पास आ गया ये लिक्विडेशन हिट ट्रैप, तो ये बता रहे हैं कि है ऊपर का सीन लग सकता है। मैं भी ये बीटीसी का ट्रैप हो तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया 1,910 ही है ना। यहाँ से हमें जब ये एरिया टूटा तो ये येलो लाइन जो ब्रेक हुई तो इंडिकेशन मिल गई थी। अब रेड भी आ चुकी है और उसके आगे ऑरेंज भी तैयार है। तो मेरे पास ये एरिया है सिंपल, ये एरिया टूटा बड़ा रिवर्सल लगेगा। तो ये एरिया या तो देखो रिक्लेम हो जाए 12,500 में दोबारा एंट्रीज दूंगा। ये एरिया टूटा तो मेरा भाई देखो जितना हो सकेगा मार्केट नीचे जाती है मेरा पैसा बचेगा, ठीक है? और उसके साथ ऐड कर लो कुछ फंडामेंटल्स डाटा, ठीक है? अब इनके ऊपर नज़र रखोगे, देखो मार्केट में परफेक्शन सिर्फ इन चीज़ों पे कर लो तो कभी मार नहीं खाओगे। मेरे से लिखवा के ले लो, लोगों को अपडेटें देते फिरोगे। अब देखो 29 को आपके पास पीसी डाटा आ रहा है, ठीक है? ये आ जाते हैं हम लोग टुडे और उससे आगे और 4 कदम आगे जो मैं कहता हूँ ना मार्केट से आगे रहा करो, ये इन्हीं डाटास को देख के ही रह सकते हो। अब सारे फोकस देखो, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 29 को पीसी डाटा आ रहा है, ये इन्फ्लेशन डाटा होता है। रेड देख लो हुआ पड़ा है यहाँ पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है, फेड इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा रिलाई करता है। अब अगले महीने में 11-12 को आपके पास सीपीआई और पीपीआई अगेन आना है। अब ये सीपीआई पीपीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, हर मंथ को इंपॉर्टेंट होता है जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, इंटरेस्ट रेट नहीं कट हो रहे और रेट डाउन नहीं आ रहे, तो आपको ये सीपीआई पीपीआई देखने पड़ते हैं, क्या इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ये सारी चीज़ें देखोगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। बाकी जो काम का इवेंट है वो है 17 सॉरी फेडरल फंड्स रेट। ये रेट का जिस दिन डिसीजन आना है उससे पहले पहले मार्केट से आउट रहना, एक हफ्ता पहले भले। रेट कट आता है मार्केट बड़ी तगड़ी पंप होगी, रेट कट नहीं आता मार्केटें बर्बाद हो जाएंगी और बीटीसी और ऑल्ट्स के लिए बड़ा बुरा सीन बन सकता है। तो ये बीटीसी और ऑल्ट्स के लिए बड़ा बुरा सीन में भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टक रहे या इसी एरिया पे हमारे पास, इसी एरिया में हमें रखे। और अगर रेट कट नहीं आता, मैं रेट कट का अभी कोई आप लोगों को नहीं बताता कि आ सकता है या नहीं, ठीक है? इन्फ्लेशन डाटा अभी कल भी आना है और नेक्स्ट जो दो आएंगे उसके बाद बता दूंगा आ सकता है या नहीं। अब ये मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी, बीटीसी डोमिनेंस देखना, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को ये बता दिया कि भाई हमारे पास बड़े रिवर्सल कब कब आए और इनके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी, ये दो चीज़ें बता दी। बीटीसी का नेक्स्ट मूव भी इसी वीडियो में बता दिया कि ये दो इंडिकेशन मिल चुके हैं, इसको लाइट नहीं लेना। और ये जो बंदा देख रहा है उसको समझ आ रही होगी कि यहाँ से जब दो दो हमारे पास कंफर्मेशन मिली तो देख लो क्या हालत हुई, फिर यहाँ से दो कंफर्मेशन देख लो मिली तो क्या हालत हुई, ठीक है? फिर यहाँ से दो, देखो हिस्ट्री बता रही है यार, मैं नहीं बता रहा, ये हिस्ट्री बता रही। यहाँ से दो कंफर्मेशन मिली तो देखो क्या हालत हुई। और यहाँ से छोटा सा एक ट्रैप लगा, येलो क्रॉसओवर हुआ मूविंग एवरेज और रेड नहीं हुआ। देखो ये रेड अभी भी नीचे है, दूसरी कंफर्मेशन नहीं मिली। जिधर दो ये कंफर्मेशन मिली, येलो और रेड,
काम बीटीसी का काम खल्लास, या तो पंप हुआ या फिर डंप हुआ। आप देख लो आपके सामने मार्केट का सारा डाटा आप निकाल के अब इस इंडिकेटर को आप सेटिंग लगा के यूज़ करो। और उसके बाद अब काम ये है कि देखो मार्केट का मूव समझो। अब बीटीसी इस एरिया में अंदर स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे छोटी-मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हो, बड़ी एंट्रीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग ना करो। अब आ जाते हैं ऑल्ट्स के ऊपर। 2 चीज़ें हमने देखी, अब हम देखते हैं कि यार क्या बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर क्या सीन चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। क्या इसमें भी कोई रिवर्सल आ सकता है? यूएसडीटी डोमिनेंस जब जब टूटेगी ऑल्ट्स पंप करेंगे। देखो यूएसडीटी डोमिनेंस को जो है ना, बुरा टाइम यहाँ से वीकली पे ये एरिया से देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मार्केट ने देखो एक फेक मूव भी दिया है, लेकिन इस फेक मूव में भी आपको ऑल्ट्स कह लो कि अच्छा खासा डंप होते नज़र आएंगे। ठीक है, इस फेक मूव में भी ऑल्ट्स, अगर ये येलो लाइन क्रॉस ओवर की, किसी बंदे ने ऑल्ट से पैसा निकाल के प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, या मैंने यहाँ पे देखा ये येलो लाइन क्रॉस ओवर के पैसा निकाल के साइड पे हो गया, तो मेरा 5 से 10% पैसा प्रॉफिट जो लॉस हुआ होगा वो यहाँ से बचा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हो आपके सामने, ऑल्ट्स में जो पहली हमारे पास मई के कह लो कि ये जो जहाँ जिस एरिया से ये हमारे पास एरिया से रिजेक्शन आई है, अब देखोगे ऑल्ट्स में आपको अच्छी खासी ग्रीन कैंडल नज़र आएगी। फिर ये आप वापस इस एरिया को रीटेस्ट किया, वापस रिजेक्शन आई, और ये जुलाई का पूरा मंथ आपका देख लो ग्रीन। ठीक है, यूएसडीटी डोमिनेंस है ये। अब ये इसके अंदर भी आप रिलाई कर, बाकी इसको वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखो, कहीं पे ये ऊपर के लिए क्रॉस ओवर तो नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया से ये चेक कर लो, जुलाई से ये एरिया टूटा, और अभी तक हमने इसको क्रॉस ओवर ऊपर के लिए नहीं किया। ये क्रॉस ओवर ऊपर के लिए हो गया, और ऊपर हमने रख लिए ये देखो, ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया भी रख लिया, ये एरिया ये क्रॉस ओवर हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया देखना है। पहला रेजिस्टेंस एरिया जो आता है भाई, अगर वो टूट जाए पैसा निकाल के बाहर, ये यूएसडीटी डोमिनेंस है। यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब ये है कि पैसा ऑल्ट से निकल के यूएसडीटी के अंदर जा रहा है, और इस वक्त पूरी मार्केट का 4.37% यूएसडीटी के अंदर टैदर के अंदर है। ठीक है, ये फार्मूला है भाई, छोटे छोटे समझोगे तो समझ आ जाएगी, वरना बिट नोट ये वो फलाना ढमकाना सीखते रहोगे घंटा। बिट नोट ये भाई सिंपल, मैं मूविंग एवरेज आपको बता रहा हूँ। इस पे जिस बंदे ने इसके ऊपर देखो अपना एक्सपीरियंस बना लिया, जिस बंदे ने इसको सीख लिया, बंदा नहीं मार खाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑल्ट्स के ऊपर। मैं रखता हूँ भाई अपने पास, वैसे तो टोटल मार्केट कैप भी है, उसको भी देख सकते हो, उसके बाद टोटल 3 भी है, उसको भी देख सकते हो। मैं रखता हूँ, चूँकि हमारा पैसा मोस्टली छोटे कॉइन्स के अंदर होता है, टॉप 10 के अंदर नहीं होता, तो इसमें से टॉप 10 जितने हमारे मार्केट कैप के कॉइन्स हैं वो एक्सक्लूड हैं। तो पैसा हमारे पास, आज हमने रे बाय किया था, उसका भी बताता हूँ, लड़कों को ज़रा दिखाता हूँ कि रे हमने क्यों बाय किया था। ठीक है, अब वो भी देख लेना। और मैंने 6% प्रॉफिट में अभी बोला भी है कि क्लोज़ कर दो। मार्केट जो है बीटीसी अभी भी ये देखो स्ट्रगल कर रहा है, नीचे आ रहा है वापस, तो ये स्ट्रगल करेगा अभी यहाँ पे, जब तक कन्फर्मेशन, ये 2 कन्फर्मेशन बता दिए भाई। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, एक 9-10 टूटा तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि यार देख लो, आपके सामने चीज़ें रखी थी, और ये लाइव ये चार्ट्स आपको दिखा के बता भी दिए, और आप लोग एक्सेप्ट करोगे यार, ये जो चीज़ बता रहा हूँ कोई इतनी दयानतदारी और ईमानदारी से नहीं बताएगा। लोग इस तरह की चीज़ें बताते ही नहीं है कि भाई इनको सिखा दिया तो ये फिर हमारा काम तो क्या बर्बाद हो गया। तो भाई मेरा काम ये है, मेरा काम है यार, कोशिश पूरी होती है कि जो लोग सीखने वाले उनको सिखा दें, ताकि अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, दुआएं दे दें यार। ठीक है, अब आगे भाई यहाँ पे ऑल्ट डोमिनेंस के अंदर टॉप 10। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये क्या है, ये जब भी पंप होंगे तो टॉप 10 के अलावा मार्केट कैप जितनी भी है, इसका मतलब है कि उनमें पैसा जा रहा है। वन डे पे तो देखो अच्छा सीन नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास फेक मूव आया नीचे हमारे पास। अब देखो जब भी फेक मूव पकड़ना हो तो नीचे एक सपोर्ट एरिया तो देखना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन रख ली, इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट किया, और रेड लाइन देखो छोटा सा आपको बिल्कुल साथ साथ आपका हिट किया, और वापस फेक मूव, और उसके बाद क्या हुआ, वापस पंप। ठीक है, तो ये मार्केट के फेक मूव्स को पकड़ने के लिए नीचे RSI भी यूज़ करोगे हो जाएगा। अब वीकली पे देखते हैं इसका क्या सीन है। ठीक है, ये चार्ट को मैं बल्कि चलते हैं वीकली पे। भाई देखो बुरे तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है ऑल्ट्स का, चेक कर लो। जो लोग कहते हैं ना बुल रन स्टार्ट होने वाला है होने वाला है, उनके मुंह पे एक रख के मारना, बुल रन स्टार्ट होगा जब ये क्रॉस ओवर ऊपर कर गया ना, वो दिन होगा येलो। ये देखो एक हमारे पास इस एरिया पे आया था दिसंबर 2024,
लेकिन ट्रम्प अंकल ने आते साथ कहा भाई अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब, ठीक है? जब मैं कहूँगा तब चुप करके पैसा जितने भी इस वेल से या जितने भी इन्वेस्टर थे पैसा निकला, और मार्केट्स का क्या हाल हुआ उसके बाद, टैरिफ और क्या-क्या फलाना ढमकाना बकवास, ये सब कुछ लगा। अब देखते हैं भाई हिस्ट्री में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं 2021 में क्या सीन बना था, ठीक है? ऑल्ट्स डोमिनेंस का 2021 में क्या सीन बना था। अब ये हमारे पास 2021 है, ठीक है? पहले तो ये 2020 का जो पहला छोटी वेव आई पहली, दोनों देख लो, ये दोनों एरिया क्रॉस हो रही, ये इतना बड़ा आपके पास पंप, ठीक है? उसके बाद वापस हमारे पास मार्केट रिजेक्ट हुई, मार्केट ने दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बियर मार्केट का सीन बनाया और लोगों को ट्रैप वगैरह किया। फिर भी अगर इसके ऊपर भी आप निकाल लेते पैसा यहाँ से येलो के क्रॉस ओवर नीचे होते ही, तो देखो ये चेक करो भाई, 32%। अबे भाई 32% अगर किसी का लॉस बच जाए इस येलो लाइन को देख के, आप देखो ये बुल रन का क्या सीन हुआ, ठीक है? ये वो बुल रन था जिसमें लोगों का पैसा 1000 से 10,000 भी हुआ, ठीक है? तो अब वो सीन अभी वेट कर रहे हैं लोग, लेकिन इस दफ़ा उतना बड़ा तो नहीं बनेगा, ठीक है? इस दफ़ा उतना बड़ा तो सीन नहीं बनेगा, लेकिन चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जब तक आप चीज़ों को क्लियरली देखोगे, फॉलो करोगे, तभी कोई सीन बनेगा। अदरवाइज़ बैठ के पैसा ज़ाया करोगे, फ़लाँ ने कह दिया बुल रन स्टार्ट हो गया है, मैंने सारा पैसा लगा दिया है, तो वो क्या हुआ, आपका प्रोग्राम बढ़ गया, अब मार्केट नीचे आ गई। देखो यहाँ पे कितने परसेंट है भाई, 135%, ठीक है? ये ऑल्ट्स डोमिनेंस है। ऑल्ट्स डोमिनेंस के अंदर 135%, ठीक है, आना 135%। अब मार्केट कैप का देख लो कितने बनते हैं, तो बिलियंस में है भाई, ठीक है? इसका मार्केट कैप भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे, ठीक है? तो ये ऑल्ट्स डोमिनेंस का मार्केट कैप है। अब इसमें 135% पंप, देख लो सिर्फ क्या इंडिकेशन क्या मिली, येलो और रेड। उसके बाद देख लो ना कहीं पे नीचे क्रॉस ओवर किया, और जहाँ क्रॉस ओवर हुआ वहाँ पे दिखाते हैं पहला ही, देखो पहला ही हमारे, बड़ी लंबी वीडियो हो गई भाई, मैं खुद सोच रहा हूँ इतनी लंबी वीडियो, पहली मैंने वीडियो बनाई थी बड़ी छोटी सी करके, लेकिन उसमें चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही थी, मुझे खुद ही नहीं समझ आई। मैंने कहा ये मैं खुद ही देखूँ तो मुझे भी नहीं समझ आई पहली दफ़ा, तो मैंने लंबी वीडियो कर दी है। लेकिन यार जिसने सीखना है ना वो समझ के जाएगा। ये देखो यहाँ से भी अगर देखो ना 18% नीचे, ठीक है, ऑल्ट्स की बर्बादी के हालात। और उसके बाद देखो वापस क्रॉस ओवर नहीं हुआ, और वापस थोड़ा सा हमें दिखाया कि सीन बंद, लेकिन हमारे पास भाई कंफर्मेशन यही है, ब्लैक मूविंग एवरेज को जब तक येलो क्रॉस ओवर ना करे, चुप करके बाहर। देखो भाई कितना बना, 47%। और ये कहाँ तक चला, जून मई जून 23 तक, ठीक है? मई जून 23 के बाद ये हमारा एरिया क्रॉस ओवर हुआ। अब देखो काफ़ी लोगों को ये एरिया छोटा लग रहा होगा, ये येलो लाइन क्रॉस ओवर होते ही अगर आप देखो ना, तो ये चेक करो 25% ऑल्ट्स डोमिनेंस ऊपर आई है, ठीक है? उसके बाद फिर रिजेक्शन आई। अब देखो इसका पकड़ने का तरीका एक और भी है, एहतियात वैसे आपको यहीं से पकड़ लेनी चाहिए, जब भी ये येलो लाइन ना, वैसे तो ये रेड को ही क्रॉस ओवर करे, समझ लो कि पैसा निकल रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, नोड्स नीचे आ रहे हैं बीटीसी के नोड्स नीचे आ रहे हैं। अब ये बिट नोड वाली जो कहानी बता रहा हूँ, ये बड़ी लॉजिकल बात है, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी जो बिट नोड के ऊपर जाके प्रॉपर नोड्स चेक करते रहते हैं। ये अब उन लोगों को शायद समझ आ जाए ये बात, ठीक है? लेकिन जो लकीर के फ़कीर हैं उनको नहीं समझ आएगी, वो कहेंगे आपने ऐसी बोंगी मारी है, ये मूविंग एवरेज का ताल्लुक ही नहीं है बिट नोड्स के साथ। तो भाई सिंपल ये है, समझ आती है तो सही, ये नोड्स नीचे जा रहे हैं, सही है? ये पैसा मार्केट से निकल रहा है, कहानी बड़ी सिंपल है। इस फार्मूला को अब मैं किस तरह समझाऊँ, ये मूविंग एवरेज का फार्मूला सिंपल थोड़ा बहुत बता दिए कि कैंडल्स का सीन है, वॉल्यूम का सीन है। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो पिछली 5 कैंडल का वॉल्यूम हमें बता रहा है कि येलो जो है 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, पैसा ऑल्ट्स में आ रहा है। अगर ये नीचे क्रॉस ओवर करिए, पैसा निकल रहा है, एहतियात पकड़ लो। और उसके बाद देख लो यहाँ से क्या हालत हुई पड़ी है। ये देखो, ये क्या, कौन सा टाइम है भाई, अप्रैल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है? मार्च अप्रैल 2024 यहाँ से स्टार्ट हुए, और ये दिसंबर में ट्रैप किया, और रेड लाइन हमारे रेड वाली कंफर्मेशन नहीं मिली, और अभी तक मान लो कि ये हमारे पास बियर मार्केट के अंदर ही हैं हम लोग। वीकली पे हम लोग अभी भी बियर मार्केट में, ये जो 150-150%, 200-200% ऑल्ट्स नीचे आए हुए हैं, लोग पूछते हैं यार, लोग कहते हैं कि भाई बुल रन आ रहा है, ये तो ऑल्ट्स अभी तक पिछला जो लॉस है वही नहीं कवर हुआ, दिसंबर से निकाल लो यहाँ से। तो पहली कंफर्मेशन देखो, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उधर कंफर्मेशन मिल जाएगी।
अब वनडे पे आते हैं तो हमें क्या कोई अच्छा सीन नज़र आ रहा है ऑल्ट्स में? देखो वनडे पे इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? ये क्रॉसओवर हुआ है हमारे पास, ठीक है? ये हमारा फेक मूव था, जिसको भी हम इसको भी देखें 5% बनता है। तो येलो लाइन यहाँ से क्रॉसओवर की, अच्छा खासा मूव बनता है ये भी। अभी हमने दोबारा नीचे क्रॉसओवर किया, दूसरा हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आया यहाँ पे। अभी ऊपर हैं वनडे टाइम फ्रेम पे, तो वनडे टाइम फ्रेम पे अच्छा सीन चल रहा है, तो इसका मतलब है वीकली पे भी वॉल्यूम जाएगा, वीकली पे भी ऊपर आएंगे। लेकिन वीकली पे बड़ा टाइम लगना है, उसको देख के बैठे रहोगे ना, तो फिर तो देखो आपको आप पैसा बना ही नहीं पाओगे। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। फेक मूव्स मिलेंगे आपको 1 आवर पे और 4 आवर पे, वन डे और वीकली पे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ वन डे 4 आवर पे यूज़ करो, ऑल्ट्स में बाइंग करनी है। अब देखो जी यहाँ पे हमारे पास ये एरिया से ऊपर आ गए और तीनों बल्कि चारों मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस ओवर कर गई। आप देखो भाई क्या इसमें पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा? पैसा आ रहा है ऑल्ट्स में, ऑल्ट्स में पैसा आ रहा है। बीटीसी डोमिनेंस नीचे जा रही है और दूसरी तरफ ऑल्ट्स डोमिनेंस ऊपर आ रही है, ठीक है? तो कंफर्मेशन हमारे पास तीन तीन है। अब ये एरिया ऊपर, ठीक है, ये एरिया जो मैंने मार्क किया है, ये एरिया टूटने की दे रही है सीधा 8.15। ये मार्क करके रख लो भाई अपने पास। जब जब ये एरिया टूटा, ठीक है, ये हमारे पास वनडे टाइम साथ में बीटीसी को देख लिया। मैं अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑल्ट्स के अंदर बड़ी तगड़ी एंट्रीज बनती हैं। देखो ऑल्ट्स में यहाँ पे अगर सिर्फ ऑल्ट्स को देखें ना, तो अंधाधुंध पैसा घुसा देना चाहिए, ठीक है? अंधाधुंध पैसा घुसा देना चाहिए, खास तौर पे जो टॉप 10 नीचे, टॉप 10 को एक्सक्लूड करके। लेकिन दूसरी साइड पे मैं बीटीसी को देखता हूँ, मुझे सिर्फ रोका हुआ है मेरे इस बीटीसी के जो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कि कहीं पे बड़ा रिवर्सल ना आ जाए, सिर्फ इसने मुझे रोका हुआ है। ये ऊपर क्लोजिंग मिल जाए यहाँ से और येलो लाइन क्रॉस ओवर कर दे ऊपर, मेरे ख्याल से तो भाई बड़ी तगड़ी ऑल्ट्स के अंदर इंट्रीज बनती हैं और लेनी चाहिए। बीटीसी डोमिनेंस को देखना चाहिए साथ। तो ये सिंपल स्टोरी है भाई कि फ़िलहाल मैं अगर बड़ी इंट्रीज नहीं ले रहा, तो उसकी सिंपल वजह है कि हमारा जो अदर डोमिनेंस है, ठीक है, टॉप 10 को एक्सक्लूड करके, तो इस वक्त वन डे टाइम फ्रेम पे ओके है। उसके बाद हम 4 घंटे में आते हैं। अब स्कैल्पिंग कोई करना चाहता है, देखो स्कैल्पिंग करनी है, ये 4 घंटे में हमारे पास जैसे ही ये ऊपर आए, ठीक है, ये चेक करो येलो लाइन ऊपर आई, चेक करो कितने परसेंट बनता है, ठीक है? 3-4% ये ऑल्ट्स डोमिनेंस पंप करे तो ऑल्ट्स 5-5 6-6 8-8 10-10% भी पंप हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा लॉजिक है भाई। देखो फिर वापस नीचे क्रॉस ओवर करे निकल गए, नीचे क्रॉस ओवर किए निकल गए। अब यहाँ से दोबारा एंट्री बनती है, लेकिन फिलहाल बीटीसी को देख के मैं कभी भी नहीं एंट्री लूँगा। हमने एक एंट्री ली थी रे के ऊपर, इसी को देख के, इसी इसी इंडिकेशन को भी देखा साथ में हमने ऊपर। ये वैसे तो हमने लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है? अब रे का मैं तुम लोग को चार्ट दिखाता हूँ। रे यूएसडीटी का हमने एंट्री ली थी और उसमें हमने कैसे ली। सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे देखा कि यार इस कॉइन के अंदर जान है कि नहीं है। वीकली पे देखा, मैं डॉट का भी दिखाता हूँ आज तुम लोगों को, जितने लोग डॉट में फंसे हैं। बस यहाँ डॉट ने बड़ा परेशान किया हुआ है भाई साहब। रे के अंदर बड़ा ही तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है इस वक्त। पूरी मार्केट में 4-5 कॉइन ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है वीकली पे। वेरी बुलिश रेडियम इस वक्त भाई नज़र में है वेल्स की। इस चीज़ का वीकली के ऊपर होना मतलब है कि इस कॉइन के ऊपर वेल्स की नज़र है, ये बड़ा तगड़ा पंप हो सकता है। वेल्स की करम फरमाई है। एक रेडियम हो गया, मैंने ये देखा। उसके बाद मैंने देखा यार 1 घंटे वन डे पे भी क्या सीन है, कोई कहीं पे कोई रिवर्सल का साइन तो नहीं है। वन डे पे भी मुझे ओके सीन नज़र आया। अब हमारे पास वन डे के ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया था, देखो ये बन गया सपोर्ट। जब ये टूटा, एंट्री यहाँ पे ली हमने, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, ठीक है? 6-7 6% 5% बनता है, क्लोज़ कर दिया। क्योंकि बीटीसी के अंदर सीन जो है ना यहाँ पे, तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट फिलहाल निकाल रहे हैं। कोशिश ये है कि दोबारा भी अगर कोई एंट्री बनती है तो लेंगे, लेकिन बीटीसी को देख के। कहीं पे रिवर्सल लगा तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये तरीक़ेकार तुम लोगों को समझा रहा हूँ भाई, प्रॉपर काम करने का तरीका। अब दूसरी साइड सुनो, मैंने देखा 4 घंटे में क्या सीन है भाई। और इस वक्त जब ये देखो, अब मैंने रेडियम में जो लड़कों को एंट्री दिलाई, लड़कों देख लो भाई, ये उसी टाइम 4 घंटे में ये दोनों लाइन क्रॉस ओवर हुई और हमने ऑलमोस्ट 3 पॉइंट ये इस एरिया पे उठाया है। 3.579 चार्ट पड़ा होगा ग्रुप में, जो लड़के देख रहे हैं यहाँ से हमारे, 3.57 से उठाया। और देख लो आपके सामने रेडियम ऑलमोस्ट 5% गया ना,
मैंने मैसेज भी डाला कि भाई इसको क्लोज़ कर दो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बीटीसी में रिवर्सल के चांसेस है, अगर नीचे मिला तो दोबारा उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ से हमने प्रॉफ़िट बना लिया, और उससे पहले भी देख लो, ये देखो यहाँ से भी क्रॉस ओवर किए, कितना 11% पंप। और भाई देखो, इससे बेटर स्ट्रेटजी मैं अब तुम लोग को क्या समझाऊँ, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। नीचे कमेंट में बताना भाई, कुछ समझ आइए। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये वीडियो बड़ी ही ज़रूरी है। पूरे इंटरनेट पे ना तो इस तरह की कोई चीज़ तुम लोग को मिलेगी समझाने वाली, किसी बंदे ने ऐसी चीज़ बताई हो, मुझे बताना भाई कि ये बंदे ने बताया और इस तरह समझाया है, इतनी चीज़ों को मिला के बताया कि यार देखो भाई, मार्केट में ऑल्ट्स के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, पैसा आ रहा है, बुलिश है ऑल्ट्स। वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो कंफर्मेशन है वो भी आ चुकी है। लेकिन बीटीसी का बड़ा रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो हम लोग ऑल्ट्स थोड़ा सा बच के रह रहे हैं। तो ये अगर बीटीसी का बड़ा रिवर्सल लगता है तो ये सारी चीज़ें भूल जानी है। कोई न्यूज़ आ जाए, कहीं पे कोई ऐसा सीन हो जाए, कहीं पे जेरोम पॉल ने कह दिया कि इंटरेस्ट रेट कोई नहीं आ रहा, सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी है। कोई न्यूज़ कोई ऐसी आ जाए, सब कुछ पैसा वैसा साइड पे कर लो, कोई बेरिश न्यूज़ है मार्केट से साइड पे हो जाओ, तब ये काम नहीं करेगा। और इसमें फेक मूव ज़्यादातर तभी आएंगे जब आपके पास बड़ी बड़ी विक्स लगेंगी और उसमें कोई न्यूज़ आई होगी, तो उसमें मसले मसाइल आएंगे। अदरवाइज़ जिस इंडिकेटर पे रिलाई करोगे, ये आपके सामने रेडियम बता दिया। एक और पॉइंट बताता हूँ, देखो वीकली पे चेक करना है। अच्छा, 1 आवर पे भी जाके स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो 1 आवर पे मान लो कि यहाँ से येलो लाइन क्रॉस ओवर हुई, ठीक है। साथ में चलो मान लिया यहाँ से रीटेस्ट हुआ और रेड भी ऊपर आ गई, तो मान लो हमने एंट्री ली 10%। लो अब बताओ भाई, ठीक है, 10% दे गया, एक्यूरेसी मान लो इसकी 70% तक तो है ही है छोटे टाइम फ्रेम पे, 60-70%। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा मिलेगी, ये बता दूँ। जो कि बीटीसी पे मैं आप सिर्फ और एहतियात एहतियात बार बार कह रहा हूँ कि रखना। और इथेरियम में देखते हैं इस वक्त हम कहाँ पे। भाई इथेरियम इस वक्त हम लोग वीकली पे वेरी बुलिश, वेल्स की करम नवाई ये देखो कहाँ पे बैठे हैं। डेली के ऊपर देखते हैं हम लोग कहाँ पे हैं। भाई साहब वेरी बुलिश, चेक करो, बड़ा तगड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। और 4 आवर पे देखते हैं तो यार 4 आवर पे ना ये एक मार्केट ने छोटा सा ट्रैप किया, रेड वाली लाइन नीचे नहीं आई, वापस आ गई। अभी भी देख लो हम ऊपर ही हैं 4 घंटे में भी, तो अभी भी इथेरियम का कोई बैड सीन नहीं है। 1 आवर में देखो भाई रिवर्सल का छोटा सा, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा रिवर्सल होगा, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे पहले रिवर्सल आता है, बड़े पे हमारे पास बाद में आता है। इसी तरह जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे पहले आता है, पहले हम देखते हैं 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, कोई मसला नहीं। 4 घंटे पे आ गया, कोई मसला नहीं, लेकिन एहतियात पकड़ ली भाई, 4 घंटे में चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। लेकिन 1 डे पे आ गया तो उसको लाइट नहीं लेना, ठीक है। उसी तरह ये इंडिकेटर 1 घंटे में आ गया, ऊपर आगे छोटी सी एंट्री ले ली, रिवर्सल आया, ठीक है यार, इथेरियम को इतना बड़ा मसला नहीं है, नीचे सपोर्ट एरिया मार्क कर लिए बड़े एरियाज़ पे, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, और देख लिया कि चलो 1 घंटे में आ गया, 4 घंटे में अभी भी ऊपर है, कोई टेंशन नहीं है, रिवर्सल वापसी ले सकते हैं इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 4 घंटे में भी ये नीचे क्रॉस ओवर कर दे, भाई साहब एहतियात यहीं से पकड़ लो। फिर 1 डे की बारी होती है, फिर 1 डे के ऊपर देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी शिफ्ट होगा वॉल्यूम नीचे, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कैंडल्स हमारे पास ये 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है। ये 4 घंटे की कैंडल बता रही है, पिछली 4 या 5 कैंडल में वॉल्यूम नीचे जा रहा है। लेकिन ये 1 डे है, ये पिछले 5 कैंडल जो हैं 5 दिन की कैंडल है। तो इसमें कितने 4 घंटे समा जाते हैं, तो पता चल जाता है कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है। तो फार्मूला समझ गए तो भाई पकड़ पकड़ लोगे चीज़ों को। नहीं समझ आई तो टकरे मारते रहो, कुछ नहीं समझ आएगा, और मुझे गालियाँ भी दोगे कि आपने इतनी लंबी वीडियो बना दी, समझ कुछ नहीं आया। अब देखो और कौन सा ऐसा कोइन है जिसके अंदर वेल्स की करम नवाजी है भाई। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, एवैक्स के अंदर भी वेल्स की वीकली के ऊपर करम फरमाई है। खैर अब तो थोड़ा सा ऊपर निकल गया, जब ये येलो लाइन क्रॉस ओवर वीकली पे कर जाए तो लाजमी एंट्री बनती है। 1 डे के ऊपर अगर मैं देखूँ तो ठीक है भाई, इसका सीन ओके है। 4 आवर पे मैं देखूँ एवैक्स के अंदर भी सीन अच्छा है। मैं डॉट का भी तुम लोग को दिखा देता हूँ, वैसे तो अब तुम लोग खुद ही चेक करोगे कन्फर्मेशन। ये देखो येलो क्रॉस ओवर की रेड का कन्फर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से जैसे ही 4 घंटे में क्रॉस ओवर किया, कितना बड़ा पंप हुआ इथेरियम में, ठीक है। इथेरियम खोलिए मैं, अच्छा ये वैक्स, सॉरी वैक्स,
ये वैक्स के अंदर यार मैं चार्ट्स को मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, सॉरी भाई। अच्छा देखो ये हमारे पास था ये एरिया, ये एरिया देखो जैसे ही ब्रेक किया 12-13%। अच्छा मैं अब सिंपल तुम लोग को दो तीन कॉइन ऐसे बताता हूँ जो अभी भी बुरे हालात में पड़े हैं, जिनमें पैसा लगाया जा सकता है। सॉरी भाई, मैं इथेरियम का चार्ट देख रहा था, एवैक्स के अंदर कोई करम फरमाई नहीं है वीकली पे। वीकली पे चलो कोई नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। सबसे पहले वीकली पे ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, देख लिया। अब ये वीकली पे आने वाला है भाई, ये एरिया क्रॉस ओवर करता है, एवैक्स में एंट्री बनती है भाई, ये यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। एवैक्स में ये एरिया क्रॉस ओवर करे, एंट्री बनती है। और उसके बाद चैन लिंक पे क्या सीन है भाई, चैन लिंक चेक करो भाई। वीकली पे अगर ये इस जगह पे हम लोग एंट्री ले लेते तो क्या हम लोग इस वक्त कहाँ पे होते, मान लो 12 15 16 पे बताते मरते रहे भाई। ग्रे स्केल ने लिया हुआ है, वॉलेट में ऐड हुआ है, पहले सेल किया था यहाँ पे, हमने भी सेल किया, अब आप दोबारा यहाँ से ले लो, डबल बॉटम ये बन गया, फ्लाप बन गया, ब्रेकआउट हुआ, 2 3 दफ़ा सेल भी कराया, बाय भी कराया। तो उसके बाद लोगों ने जिसने लिया भाई फिर ये भी बता दिया कि ये वीकली हमारे पास एरिया है, ये ब्रेकआउट देता है। चार्ट्स पड़े हुए भाई चैनल के अंदर, जो लोग प्रॉपर मेरी अपडेट फॉलो करते हैं उनको ये चार्ट मिला होगा। ठीक है, ये चार्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट से फिलहाल बाहर हो जाओ, यहाँ ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर दोबारा ले लेना, मर्जी है तुम लोग की। जिसने मेरे कहने पे यहाँ पे उठाया वो ले सकता है। बाकी ओवरऑल वेरी बुलिश, चेक करो, जब जब ये एरिया से ऊपर आया बड़ा तगड़ा पंप, और ऊपर फिर ये भी देखना है रेजिस्टेंस एरिया कौन सा। ठीक है, ये हमारे पास वीकली ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम नेक्स्ट लेवल है, मजीद वॉल्यूम आएगा। डेली पे देखते हैं क्या सीन है, बुलिश है या वापस नीचे कोई रिवर्सल तो नहीं है। नहीं भाई, ओवरऑल ये डेली पे भी अच्छा चल रहा है। डॉट में आ जाते हैं जी। अब आते हैं ना जी जिसके अंदर लोगों का पैसा फंसा हुआ है। मेरा भी पैसा भाई इसमें लगा, इतना ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन मैं टाइम टू टाइम इसमें ना निकालता रहा। 3.2 से 4 पे लाए, फिर निकाला, फिर दोबारा डीसीए किए, अभी भी डीसीए करके दोबारा इसमें से निकालते रहते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये मार्केट में मोस्टली जो बंदे हैं वो इसको डेड कोइन सवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये एक्सआरपी की तरह, एक्सआरपी पे तो केस था, इस पर कोई केस भी नहीं है। एक्सआरपी की तरह ये भी फटेगा एक दिन। ठीक है, इसके साथ कुछ इंडिकेटर्स और भी यूज़ होते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स भी यूज़ कर सकते हो और देखने के लिए कि इस वक्त कौन से जोन में। अब देखो ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन पुरानी सब कुछ रिमूव करते हैं भाई इसके अंदर से। देखो भाई बुरे हालात चल रहे हैं इसके, 6.2 से जब तक नीचे है बुरे हालात चलते रहे। अब ये जब जिस दिन इसने वीकली पे इस एरिया को क्रॉस ओवर किया, अब एक चीज़ मैं तुम लोग को बता दूं, मज़े की चीज़ देख लो। जब जब पंप होने से पहले ये सबसे पहले क्रॉस ओवर करेगा रेड को, उसके बाद ऑरेंज को, उसके बाद ये दो को ही क्रॉस ओवर करे तो समझ जाया करो पैसा आ रहा है इसमें। ये देख लो, बड़ा लंबा रिवर्सल और उसके बाद यहाँ से क्रॉस ओवर किया तो समझ लो कि बड़ा इसमें वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद 50 मूविंग एवरेज, और ये देखो 10 11 लगा गया ना। तो ये जिस दिन ये इसने क्रॉस ओवर किया 8 10 11 12 लगा ही जाएगा। वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं भाई क्या सीन है। वन डे पे आ जाते हैं भाई। वन डे पे भाई चेक करो, डॉट का सीन थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, वन डे पे दोस्तों डॉट जो है 4.2 लगा के बड़ी मुश्किल से इसने ये एरिया रिक्लेम किया। और रिक्लेम करने के बाद मान लो यहाँ से किसी ने बाय किया तो ये 10 12% प्रॉफिट में गया हो। ठीक है, तो यार प्रॉफिट छोटे छोटे इस इंडिकेटर को यूज़ करके आप निकाल सकते हो मार्केट में। और काफ़ी अभी भी कॉइन ऐसे पड़े हैं, जैसे मैंने रेडियम दिखा दिए, चेन लिंक, एवेक्स एवेक्स नीचे ये वन डे पे अभी जो ऊपर आए हैं उनके अंदर इंट्रीज लेके। तो यहाँ पे सेकंड हमने कंफर्मेशन रखनी है, रेड भी क्रॉस ओवर करता है तो डॉट का दोबारा से बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्टेड हो सकता है, इन केस बीटीसी भी नीचे जाता है। वरना पैसा मार्केट में ऑल्स में शिफ्ट होता है। इथेरियम अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगा चुका है, ऑल्ट्स में पैसा आता है नीचे के स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप में तो ये भी पंप होगा। बाकी इसमें ओवरऑल आप लोग खुद भी नीचे के एरियाज मार्क कर सकते हो, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है तो इस तरह ये भी ड्रॉ कर सकते हो फेक मूव्स को पकड़ने के लिए। कि यार ये तो हमारे पास देखो, ये एरिया से हमारे पास येलो लाइन क्रॉस ओवर हो गई, ये ट्रेंड लाइन टूटी तो भाई मैं पैसा निकाल के साइड पे फ़िलहाल। ठीक है, 3.75 या 3.70 से नीचे मैं फ़िलहाल बाहर, बाद में इसको दोबारा ले लूँगा जब ये कहीं पे 4 घंटे में भी देख लेते हैं कहाँ पे 4 घंटे में नीचे ही है भाई। 4 घंटे में कहीं ये क्रॉस ओवर करे तो छोटी सी एंट्री बन जाती है बंदा लेके, तो इसमें स्कैल्प मार लेता है। अब इसके अलावा देखो बाकी अच्छे अच्छे कॉइन्स देख लेते हैं।
आड़ा देख लेते हैं भाई, आड़ा, कार्डानो। कार्डानो का सीन भाई 4 घंटे में ख़राब सीन है, रिवर्सल लगा हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो 50 मूविंग एवरेज से तो बहुत, ये बहुत ऊपर है, मतलब है कि अच्छा सीन है, वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा आया हुआ है। और ये है वॉल्यूम अब टूट रहा है, देखो ये टूट रहा है, येलो लाइन टूट रही है यहाँ से रेड से। तो यहाँ तक आते अभी बड़ा टाइम है, बड़ा रिवर्सल कोई नज़र नहीं आता। वीकली पे देखते हैं कहाँ पे आई खड़ा। वीकली के ऊपर दोस्तों बड़ा अच्छा सीन है, वेल की कर्म नवाजी है यहाँ पे। फेक मूव देखो हमने कैसे पकड़ा, ये जो मेरी रेड लाइन है ना यार, मैं कहता हूँ सदके, मैं इसको जब जब ये कंफर्मेशन मिली है, इसने मेरा बड़ा अच्छा सा प्रॉफिट भी बनवाया है। और जब जब बड़े मूव्स मार्केट में पकड़ने हों तो ये रेड लाइन ने ही मुझे बताया है कि बीटीसी बड़ा रिवर्सल मार सकता है। इसको लाइट ना लेना, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये जो रेड लाइन हमारे पास इस वक्त क्रॉस ओवर कर रही है, ठीक है, ये रेड लाइन येलो के साथ रेड और ऑरेंज भी आलमोस्ट करने पे खड़ी है भाई। तो ये वीडियो बड़ी काम की थी भाई। अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना, हर अपने उस चाहने वाले को भेजना जो सीखना चाहता है। टाइम लगाए थोड़ा सा, लेकिन इसमें काम की चीज़ें बताई हैं। बाकी इसमें ये भी बता दिया, इवेंट्स की नज़र रखनी, 4 चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। समरी ऑफ दिस वीडियो, ये सेटिंग कर लो अपने पास, ठीक है। इस वीडियो की सेटिंग करने के बाद ये मूविंग एवरेज लगानी है और कुछ नहीं छेड़ना। कलर्स ये रख सकते हो, 5 का येलो कर लो, 12 का रेड कर लो, 16 का ऑरेंज कर लो, ये ब्लू वाली बेशक हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो, ये 2 रख लो, ठीक है, ये 2 भी रख लो या 3 भी रख लो, ठीक है, ये 3 रख लो या 2 रख लो। देखो 2 भी आपके पास ये कंफर्मेशन दे देना तो प्रोग्राम बढ़ सकता है बीटीसी का। तो कहीं पे किसी ऑल्ट्स में ऐसा सीन बन जाए, पहले नंबर पे देखो बीटीसी, बीटीसी का सीन ख़राब है, तो दूसरी साइड पे मैं सोच रहा हूँ कि यार सोलाना बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, सोलाना बड़ा बुलिश है, यहाँ से क्रॉस ओवर किया है, मान लो पंप हो भी जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करके रख लूँ। तो अगर बीटीसी के अंदर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बड़ा रिवर्सल ना आ जाए, तो मैं सोलाना को कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लूँगा। यहाँ से अगर बाय भी किया है तो कितना परसेंट प्रॉफिट बनता है, देखो यहाँ पे अगर आपके पास ना, आप यहाँ से मार्क कर लो कितने कितने परसेंट पंप हुआ है। 25% है तो मैं 10% भी निकाल के साइड पे, जैसे मैंने रेडियम बताया, 6% पे लड़कों को मैसेज डाल दिया कि यार बुक कर लो, साइड पे हो जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीटीसी भाई आपके पास सामने बड़े रिस्की एरिया पे खड़ा है और 1 12 500 पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये देखो रेड कैंडल आ रही है, एंड डिसीजन है फ़िलहाल, लेकिन सुबह तक सीन क्लियर हो जाएगा मज़ीद। और मैं भी नेक्स्ट आपके पास ये एरिया टूटता भी नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसको भी नज़र रखनी है। बीटीसी डोमिनेंस में अच्छे सीन नज़र आ रहे हैं, वो भी आपको दिखा दिए, ठीक है, कि हम लोग 50 मूविंग एवरेज, 53 मूविंग एवरेज से ये पहला हमारे पास कंफर्मेशन मिल चुकी है। दूसरी कंफर्मेशन मिल जाए तो और अच्छे सीन, 2020-21 वाले बुल रन के सीन भी ऐसे ही बने थे। तो ये बड़ी तंगी है, वो दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई। तो ये तीन तीन कंफर्मेशन इस पे मिल रही हैं। बीटीसी डोमिनेंस का टूटना मतलब बीटीसी से पैसा निकल रहा है। अब ये पैसा ऑल्ट्स में जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमने सबसे पहले इसको ज़रूर देखना है बीटीसी को। बीटीसी का चार्ट सही है तो फिर ऑल्ट्स में बनता है। बीटीसी स्टेबल भी रहे ना, अगर इस 1 10 11 पे 1 वीक या 2 वीक स्टेबल हो जाए, आप देखोगे ऑल्ट्स में अच्छा पैसा आएगा, वॉल्यूम आएगा। बाकी इवेंट्स का ये है कि पीसी डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। बार बार ये बताता भी रहता हूँ, सीपीआई पीपीआई और साथ में फेडरल फंड्स रेट, ठीक है, इंटरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी देखना है। जीडीपी हमारे पास आज आज 28 है, तो हमारे पास आज जीडीपी है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते भी, यूएस का जीडीपी रिपोर्ट आनी है, तो इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए टुडे। तो ये है भाई फॉरेक्स फैक्ट्री या क्रिप्टो क्रॉफ्ट सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ये भाई क्वार्टरली जीडीपी, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट है 3.1%। अब देखते हैं 3.1% आता है या नहीं। बाकी इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डाटा ये भी है। बाकी पीसी, देखो पीसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो देखो वीडियो अब मैंने काफ़ी लंबी कर दी है, मेरा ख्याल है वीडियो कोई टाइम कहाँ से देखें भाई, कितने सेकंड की हो गई है। अच्छा वीडियो जितनी भी होगी भाई, बाकी है सब लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और लव यू हो गया। अब कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे तुम लोग ईमेल कर सकते हो, जो लोग नहीं कर सकते व्हाट्सएप चैनल लाजमी फॉलो कर लो, उसके अंदर बायो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और हमारा जो बाय बिट
और इसके अलावा बिंगेक्स, ये 2 एक्सचेंजेस के व्हाट्सएप चैनल में ही लिंक दिए हुए हैं। जो बंदा इनसे अकाउंट बनाएगा, फ्री कम्युनिटी जो हमने लाइफ टाइम फ्री सिग्नल के लिए बनाई है उसमें ऐड कर देंगे। तरीक़ाकार तुम लोग को बताया हुआ है, मेरे ख़्याल से नहीं पता तो देखो, उसमें हमने फ्री चैनल के लिए रखा हुआ है कि जो बंदा उसमें $100 डिपॉज़िट करता है और हमारे लिंक से अकाउंट बनाता है, उस बंदे को हम लोग लाइफ टाइम फ्री कम्युनिटी में ऐड करेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है? बाकी व्हाट्सएप चैनल मस्ट फॉलो कर लो, उसमें डेली अपडेट आती रहती है। और ख़ास तौर पे जब बड़ा रिवर्सल, इस तरह का बड़ा रिवर्सल, और ये बड़ा रिवर्सल पकड़ने के लिए साथ-साथ तुम लोग को टेक्निकल भी बनाने पड़ेंगे, सिर्फ इस इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना। 100% ये चीज़ तुम लोग को समझा दी है, चीज़ें किस तरह मैनेज की हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो बता रहा हूँ एसएमसी, उसको भी साथ रखोगे। इसके साथ तीसरा जो आपके पास इंडिकेशन जो मैं कह रहा हूँ ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसको भी रखोगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी और परफेक्शन आएगी। यही तरीका है क्रिप्टो मार्केट में कामयाब होने का। और आजकल जिस तरह मार्केट फेक मूव्स दे रही है, तो उस तरह काम काज करके हमने अपना देखो फेक मूव्स पकड़ने के लिए ये इंडिकेटर बनाया हुआ है। फेक मूव ये होती है भाई कि आप रखो 50 की मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल क्लोज हुई तो गई मार्केट नीचे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने वो फेक मूव दिया, आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन की और मार्केट यहाँ से बाउंस हो गई। ठीक है, उसके बाद ये एरिया सपोर्ट एरिया, इस एरिया को मार्क कर लिया। नेक्स्ट जब यहाँ पे आई तो हमने नज़र रखनी है कि इस एरिया से बाउंस होगा। तो सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर बड़ी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। बाकी लव यू हो गया, फी अमान अल्लाह, बहुत लंबी वीडियो होगी माजरत के साथ भाई, और माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, वीडियो लेट भी हुई, सब कुछ चीन। और दुआओं में याद रखना, कमेंट करके लाजमी बताना भाई वीडियो अच्छी थी या नहीं। वीडियो लंबी ज़रूर है, बताना ज़रूर अच्छी है नहीं। बाकी अल्लाह।